शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 10 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 10 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 2003 से इस प्रवासी भारतीय दिवस के मनाने की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों 9 ही जनवरी को क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उनके अपनी जोड़ों से फिर से जोड़ने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के अंतरिम कोच सकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान देश क्रिकेट के अंतरिम कोच सकलेन मुश्ताक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों अपने ज़माने के दिग्गज स्पिनर सकलेन मुश्ताक जी ने पाकिस्तान देश क्रिकेट के अंतरिम कोच के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश क्रिकेट के अंतरिम कोच सकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2.5 साल बाद भारत देश अमेरिका को फिर से मैंगो यानी कि आम का एक्सपोर्ट शुरू करेगा। तो दोस्तों भारत अमेरिका में पिछले 2.5 साल से मैंगो का एक्सपोर्ट बंद था। अब 2.5 साल बाद भारत देश अमेरिका को फिर से मैंगो एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो दोस्तों हाल ही में 2.5 साल बाद भारत देश अमेरिका को फिर से मैंगो का एक्सपोर्ट शुरू करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल अपने इंडिया के पहले सीडीएस यानी कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी विधानसभा में स्पेशल बजट की घोषणा की है। तो दोस्तों राज्य सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स 2023 सहित अन्य खेलों की गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाने जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस टॉय क्लस्टर को 400 एकड़ ज़मीन में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों इस कोप्पल टॉय क्लस्टर में खिलौने बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी सामान शामिल है। और दोस्तों इस टॉय क्लस्टर बनने के बाद विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयाँ होंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाने जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में LIC डिजी जोन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। तो दोस्तों LIC ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए LIC डिजी जोन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में LIC डिजी जोन का मुंबई में उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों बात अभी LIC की है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष कौन है दोस्तों? MR कुमार जी। तो दोस्तों हाल ही में LIC डिजी जोन का उद्घाटन मुंबई में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नासा अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है। तो दोस्तों नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप यह अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस में लॉन्च किया है, तैनात किया है। तो बात अभी नासा की है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसके प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दोस्तों? बिल नेल्सन। तो दोस्तों हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को तैनात किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है। तो दोस्तों नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बादल वाला तेंदुआ के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह दुर्लभ धूमिल तेंदुआ, और दोस्तों इसे फेफक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम कोठारी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों पेन का एक ब्रांड है दोस्तों रोटोमैक, इसी ग्रुप के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत विक्रम कोठारी जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यह एक कंपनी है जो GDP ग्रोथ
दोस्तों अनुमान लगाती है। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर जी का निधन हुआ है। तो दोस्तों यह पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर जिन्होंने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता था दोस्तों, इनका ही हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर जी का निधन हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। तो दोस्तों हमारे करंटली रेल संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम राज्य में निरामय परियोजना को शुरू किया है। तो दोस्तों अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम राज्य में निरामय परियोजना को शुरुआत किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक ने जीता। तो दोस्तों बेस्ट ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। तो दोस्तों हाल ही में यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 10 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश क्रिकेट के अंतरिम कोच सकलेन मुश्ताक जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। और दोस्तों हाल ही में 2.5 साल बाद भारत देश अमेरिका को फिर से मैंगो का एक्सपोर्ट शुरू करेगा। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की है दोस्तों आयोजन। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में LIC डिजीजोन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और दोस्तों हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप तैनात किया है। और दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है। और दोस्तों हाल ही में रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत विक्रम कोठारी जी का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया। और दोस्तों हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर जी का हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। और दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम राज्य में निरामय परियोजना को शुरुआत किया। और दोस्तों हाल ही में यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। तो दोस्तों यह थे 10 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।